गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना कंजप्शन फंक्शन क्लियर कर लिया था। तो दो पार्ट हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंपोनेंट, वो हम लोगों ने पढ़े थे। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और वो इक्विवेलेंट होता है इनकम के। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, वो क्या शो करता है। एक लोग तो हम लोगों ने ये पढ़ा। दूसरा, हम लोगों ने कंजप्शन फंक्शन को ड्राइव किया, ठीक है। उसका कैसा डायग्राम हम लोगों ने बनाया था वो हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर? आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टेबल की थी, ये वाली टेबल। मैं इसी टेबल को कंटिन्यू करूँगा। एक बार फिर बना लेते हैं। यहाँ पर इनकम कितना लिया था? 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100। आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, बड़ी आसान है याद करनी। बहुत सिंपल ही टेबल मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। 30, 40, 50, 60, 70। क्यों कह रहा हूँ मैं ये टेबल को याद करने के लिए? वो क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और वहाँ पर आप टेबल बनाकर अगर एक्सप्लेन करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन जाता है। और कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो, ये टेबल हम लोगों ने बनाई थी लास्ट क्लास में, तो इसी टेबल को कंटिन्यू करेंगे। वही फॉर्मूला हमारा चल रहा है, एक ही फॉर्मूला अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। इसी फॉर्मूले को बेस रखते हुए हम लोगों ने ये टेबल बनाई है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ये क्या था? ऑटोनोमस कंजप्शन सी बार से डिनोट किया था। तो जब ऑटोनोमस कंजप्शन होता है तो सेविंग भी उतनी ही नेगेटिव होती है जितना कंजप्शन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन जीरो इनकम पर जो खर्च किया वो था, तो सेविंग कुछ ना कुछ नेगेटिव होगी। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये ऑटोनोमस सेविंग है। क्लियर है? तो ऑटोनोमस सेविंग को माइनस सी बार से डिनोट किया जाता है, वो भी हम लेंगे। क्योंकि अब यह भी आप लोगों ने अपनी बुक में ये भी देख लिया होगा कि y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, c इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई। आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी देखा होगा। s इज इक्वल टू माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी वाई, ये भी देखा होगा। ये होता क्या है? देखने में डरावना लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं हूँ। मैं बस एक बार थ्योरेटिकली पार्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हम इसी पोर्शन पर आएंगे और एक भी न्यूमेरिकल आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी बुक से आप सॉल्व ना कर पाओ। अगर बचे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक आईडी मैं आप लोगों को दे दूंगा। फेसबुक आईडी चैनल बनाएंगे हम, वहाँ वो दे दूंगा। कोई भी डाउट है फर्दर, कोई भी डाउट, कोई भी न्यूमेरिकल का डाउट आप वहाँ डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। आपकी बुक से ही नहीं, प्रीवियस ईयर ट्राई कीजिए, गूगल से सर्च कीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका रहता है तो आप वो डालिए और पूछिए, मैं हर एक डाउट आपका सॉल्व करूँगा। तो अभी पहले थ्योरेटिकल पार्ट ही लेते हैं। तो देखो, जब यहाँ पर सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन जैसे कंजप्शन फंक्शन था कि कंजप्शन एंड इनकम के बीच में रिलेशन दिखाता था, ऐसे ही सेविंग क्या करता है? रिलेशन बताता है बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम का रिलेशन बताता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इसकी 3 स्टेज बनी हमारी। कि फर्स्ट स्टेज में, इस स्टेज में क्या देखा था हम लोगों ने? देखा था कि इनकम छोटी है किससे? कंजप्शन से। फिर सेकंड स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा कि इनकम और कंजप्शन दोनों क्या आ गए थे? बराबर आ गए थे। और थर्ड स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा कि इनकम बड़ी हो गई थी किससे? कंजप्शन से। क्लियर है? तो जब इनकम कम थी कंजप्शन से, तब खर्चा हमारा ज़्यादा है इनकम से। जब 20 रुपये इनकम है और खर्चा 30 रुपये है, 0 इनकम है, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन कितना है? 20, तो सेविंग हमारी नेगेटिव में होगी। तो सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी।
तो सेविंग किसके बराबर होगी, नेगेटिव के बराबर होगी। तो पहला रिलेशन ये निकल कर आया, जब इनकम कम है कंजप्शन से तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन, जब इनकम और कंजप्शन बराबर हुए, दोनों बराबर जितनी कमाई कर रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, 40 रुपये कमाए और 40 के 40 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी हुई, 0। तो सेकंड रिलेशन ये निकल कर आया, जब हमारी सेविंग और जब हमारा इन एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं तो सेविंग कितनी हो जाती है, 0। सेकंड रिलेशन ये निकल कर आया हमारा। थर्ड रिलेशन क्या निकला, जब हमारी इनकम बड़ी हो गई कंजप्शन से, इनकम 60 है, कंजप्शन 50 है, इनकम 100 है, कंजप्शन 70 है, तब हम लोगों ने क्या देखा, तो सेविंग हमारी पॉजिटिव आ गई। पहले नेगेटिव में थी, फिर 0 हुई और फिर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो ये 3 रिलेशन हमारे निकल कर आए, तो सेविंग क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको डायग्राम से सॉल्व करें, तो डायग्राम पे क्या होगा, तो एक बार डायग्राम बनाए इसका। y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस माइनस y एक्सिस, ये हम लोगों ने देखा था। 20, 40, 60, 80, 100, 40, 60, 80, 100। यहाँ पर क्या लेते हैं, इनकम। यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, सेविंग। -20, -10, 0, 10, 20, 30, ये है ना। तो नीचे से स्टार्ट होगा, -10, -20, 10, 20, 30, इतना ही ले लें। 40। जब इनकम 0 थी तो सेविंग कितनी थी, -20। 0 इनकम पर -20। इनकम कितनी होगी, 20, तो सेविंग कितना हो गया, -10। इनकम 40, सेविंग 0, इनकम 40, 0। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, सेविंग ले रहे हैं, अगर आप पजल हो रहे हो तो। 40, इनकम कितनी होगी, 60, और सेविंग कितनी होगी, 10। 60 इनकम और सेविंग 10। इनकम 80, सेविंग 20, इनकम 100, सेविंग 30। ये हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा क्या बन गया, सेविंग कर्व बन गया। तो पहले देखो सेविंग कर्व, यहाँ पर क्या है, सेविंग कर्व नीचे है, वो एक्स एक्सिस से भी नीचे है। यहाँ पर सेविंग क्या है, नेगेटिव में है। इस पॉइंट पर सेविंग किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। और इससे ऊपर जो सेविंग गई तो सेविंग हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो ये 3 रिलेशन हमारे निकले कि सेविंग नेगेटिव होती है, सेविंग 0 हो जाती है और सेविंग पॉजिटिव होता है। तो ये 3 रिलेशन हमारे निकले हैं। तो बच्चों यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में कि ड्राइव सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन कर्व, या ड्राइव कंजप्शन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, 6 मार्क्स के भी आ जाते हैं, 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से कि ड्राइव सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन कर्व, या ड्राइव कंजप्शन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व। क्लियर है। अब दोनों में क्या करना है आपको, दोनों में आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या एक्सप्लेन करोगे, आप कंजप्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद सेविंग फंक्शन को एक्सप्लेन करो, दोनों की डेफिनेशन लिखो। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन, और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, उसके बाद आप लोग ये टेबल बनाओगे। क्लियर है। ये टेबल में, ये कंप्लीट टेबल मैंने बना दी। उसके बाद आप लोग ये टेबल बनाओगे, आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा। और उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, उसके बाद आप लोग डायग्राम बनाओगे उसी टेबल की हेल्प से। इसी टेबल की हेल्प से हम लोगों ने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया। क्लियर है। ये डायग्राम बनाया हम लोगों ने
ये कंजप्शन फंक्शन वाला डायग्राम, ओहो एक सेकेंड, कंजप्शन कर्व ड्राइव करना रह गया था हमारा, ये कंजप्शन कर्व, ठीक है। ये कौन सा कर्व है हमारा, इनकम कर्व है। तो ये कंजप्शन कर्व हम लोग पढ़ चुके हैं। OY एक्सिस पर हम लोगों ने लिया कंजप्शन, OX एक्सिस पर हम लोगों ने ली इनकम GDP, ऐसे ही OX एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिया, GDP लिया। OY एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिया था, सेविंग कर लिया था। क्लियर है। हम दोनों डायग्राम एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाए, आप हो सके तो एक में भी बना सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर नीचे ही बनाए, हम लोग एक में क्यों नहीं बना सकते, आपके ऊपर है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, इसलिए मैंने एक डायग्राम में ना बनाकर दो डायग्राम में आप लोगों को वो समझाया कि ये हमारा सेविंग कर्व, कंजप्शन कर्व था, ये हमारा सेविंग कर्व है। 20 के नीचे 20, 40 के नीचे 40, 60 के नीचे 60, 80, 100, बिल्कुल ही एज इट इज़ मैंने ली। हम लोगों ने देखा कि जब इनकम 40 थी तो कंजप्शन हमारा कितना गया था, 40। इनकम 40 थी तो कंजप्शन भी कितना, 40, तो सेविंग कितनी आई, 0। तो ये वाला जो पोर्शन है, इनकम 0, y इज इक्वल टू कंजप्शन एंड s इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। तो इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। आपसे अगर एग्जाम में कोई भी अगर पूछते हैं वाइवा में या आपके प्रैक्टिकल होना, तब टीचर आपसे पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इट इज़ दैट पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एंड सेविंग इक्वल्स टू 0, जहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हो, बराबर हो, और सेविंग किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोगों ने ये कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों एक साथ ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर क्या देखा था कि इनकम कम है कंजप्शन से, तो सेविंग क्या थी, नेगेटिव, इनकम बराबर सेविंग 0। और इससे ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि इनकम बड़ी है किससे, कंजप्शन से, और यहाँ पर सेविंग क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसके बाद हम लोगों को ये तीनों स्टेज एक्सप्लेन करनी थी। पहली फर्स्ट स्टेज वाई लेस देन कंजप्शन, तो सेविंग क्या थी, नेगेटिव। दूसरी वाई इक्वल टू कंजप्शन, तो सेविंग क्या थी, इक्वल्स टू 0। और थर्ड स्टेज वाई ग्रेटर देन सी, तो सेविंग क्या आ गई थी हमारी, पॉजिटिव आ गई थी। ये तीनों एक एक लाइन में आप इस टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हो। इस इनकम 20 थी तो कंजप्शन 20, तो इनकम लेस देन है कंजप्शन से, तो उस स्टेज में सेविंग -10। फिर इनकम इंक्रीज होकर 40 होगी तो कंजप्शन भी 40 हुआ, तो सेविंग कितनी आ गई, 0, ये इसमें। थर्ड में इनकम इंक्रीज होकर 100 होगी तो कंजप्शन हमारा 70 हुआ, इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, तो देन सेविंग इज इक्वल्स टू 30, पॉजिटिव आ गई, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेविंग फंक्शन से कंजप्शन फंक्शन कैसे ड्राइव किया जाए। क्लियर है, तो वो हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर फर्दर अगर कोई भी डाउट अगर आपका रहता है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम बोर्ड में उसको एक्सप्लेन कैसे करें, क्या उसके अंदर हम लिखें, कितना हम लोगों को लिखना है, देखो ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आप जितना बड़ा लिखोगे मार्क्स उतने मिलेंगे, नहीं, ऐसी मेंटलिटी अपनी मत रखना। इकोनॉमिक्स है पॉइंट टू पॉइंट, और एक मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन के अंदर, जब तक आप वो नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा लेंथी पेपर करने की ज़रूरत नहीं होती, शॉर्ट यूज़ करो, मेथड यूज़ करो, अच्छा एक्सप्लेन करो, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करो, और मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ले आओ। काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास जो पढ़ते हैं ऑफलाइन में, उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं, 98, 99, 95, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनके 90+ मार्क्स आए हैं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले भी बच्चे बहुत हैं, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 और 90+ मार्क्स में बहुत डिफरेंट है।
तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट सेट करना है। उसके लिए मदद आप लोगों की हम करेंगे। कोई भी अगर आपका डाउट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए या हमारे फेसबुक आईडी पर आइए आप। फेसबुक आईडी पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर दूंगा, वहाँ पर ग्रुप बना रखा है, उसमें आइए, वहाँ आप लोग अपना डाउट कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहाँ अपना डाउट आप लोग बताइए। हम आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले। तो यहाँ तक हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हम पढ़ चुके हैं क्या? एग्रीगेट डिमांड पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ चुके हैं, क्लियर। एग्रीगेट डिमांड उसके कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंजप्शन फंक्शन पढ़ा, सेविंग फंक्शन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेविंग फंक्शन से कैसे ड्राइव किया जाए, वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। तो आप साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा अपने। अगली क्लास में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका लेंगे। अब तक थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था, तो अगली क्लास से न्यूमेरिकल पार्ट्स इस चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले हमने कंजप्शन पढ़ा, उसके बाद सेविंग फंक्शन पढ़ा है, क्लियर है ना। तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और हाँ बच्चों, वीडियोज़ को अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, जितने भी आप लोग के स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर कीजिए। कोई भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है, आप उसका एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा अच्छे से, कोई भी डाउट है तो आप वो हमें बताइए, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना सिखाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।